हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी। हम हमारा जो प्रीवियस वीडियो थी या प्रीवियस जो टॉपिक था कैनेसोलॉजी का, वॉकिंग एड, उसी से ही रिलेटेड आज हम गेट पैटर्न पढ़ेंगे। हालांकि गेट साइकिल के ऊपर हम अलग से प्रेजेंटेशन बना चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गेट साइकिल एंड द गेट पैटर्न। तो जो गेट साइकिल हमने पढ़ी थी वो नॉर्मल हजरात के लिए थी, नॉर्मल बंदों के लिए थी। लेकिन ये जो गेट पैटर्न है ये एबनॉर्मल के लिए है कि जब वो बंदा एबनॉर्मल के लिए, और एबनॉर्मल से मुराद कि जब वो कोई भी वॉकिंग एड, जिस तरह हमने ऑलरेडी वॉकिंग एड के ऊपर वीडियो देखी है, जिस जो भी क्रच है, स्टिक है, केन है, जो वो यूज़ कर रहा है, तो उसमें हमने उनको बताना होता है कि आपने अगर राइट साइड की अगर आपका फ्रैक्चर है तो असेसमेंट के बाद हमने देखना होगा कि उसने स्टिक लेफ्ट पे लेनी है, राइट पे लेनी है। अगर वो राइट पे लेता है तो पहले एबनॉर्मल है, क्योंकि अब हमारे पास चार चीज़ें हैं। अगर किसी की मिसाल के तौर पर टांगे सलामत है लेकिन वो वीक है, अगर किसी की एक टांग मिसाल के तौर पे जो है वो कट चुकी है, ये वो, तो अब वो दो वॉकर यूज करता है। तो अब उसके पास वो कौन सी वाली, राइट आगे रखे, राइट उसकी टांग कटी हुई है तो वो टांग आगे रखे, वॉकर आगे रखे, या लेफ्ट वाली जो नॉर्मल है तो उसको हम अफेक्टेड और अनअफेक्टेड के नाम देते हैं। तो जो ऐसे बंदों के जो चलने का पैटर्न होता है उसे हम गेट पैटर्न कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मल, जो जिसने, क्योंकि वो एबनॉर्मल ही हो गया जब वो वॉकिंग एड यूज करेगा, तो वो कुछ भी यूज करे। द स्टिक्स दे आर यूज्ड इन अनअफेक्टेड साइड एंड प्लेस्ड क्लोज टू द, जो स्टिक्स होती है वो अनअफेक्टेड साइड से वो कैरी करता है। डेफिनेटली अगर किसी का राइट डैमेज है तो वो लेफ्ट साइड पे स्टिक रखेगा ताकि इजीली, लाजमी नहीं है, दोनों तरफ से भी रख सकता है, लेकिन अगेन हम डिफरेंट गेट पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। तो उन पैटर्न का नाम है 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट। इसको हम अगेन बुक से भी जो वो क्लियर करेंगे। तो द स्टिक्स आर यूज इन अनअफेक्टेड साइड एंड इट इज प्लेस क्लोज टू द बॉडी लाइन, अदरवाइज द डायनामिक स्टेबिलिटी। जितना ये स्टिक जो है डेफिनेटली करीब होगी उसका बैलेंस उतना ही बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो इम्बैलेंस या गिर सकता है। तो डायनामिक स्टेबिलिटी में भी डिक्रीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गेट पैटर्न, 2 पॉइंट गेट और 3 पॉइंट गेट। अब दोनों में फर्क क्या है, एक चीज का याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो पॉइंट को इंडिकेट करता है ना, पॉइंट मतलब वो जो रबर फ्यूरल हमने वॉकिंग एड में देखा था ना, उसको इंडिकेट करता है। आपकी एक टांग, जब कोई भी टांग हो, लाजमी नहीं कि आपकी टांग अफेक्टेड हो, दोनों टांग, जब आप एक टांग रखते हो ना तो वो एक पॉइंट। वेन एवर अ लेग आर अ स्टिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, पेशेंट की टांग, या क्योंकि जब पेशेंट एबनॉर्मल स्टिक यूज करेगा तो अब उसकी वही टांग कहलाएगी। तो जब भी वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आएगा तो वो एक पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट से मुराद की, लेट सपोज जब एक वॉकर हम यूज करते हैं और उनकी दोनों टांगे कटी हुई हैं, तो जब वो दोनों वॉकर की, जो वॉकर होती है जिसके 4 पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही वो चारों ही आगे रखता है तो वो पॉइंट एक ही कहलाएगी, क्योंकि वो एक ही साथ कांटेक्ट कर रहा है। तो जितनी बार आपका कांटेक्ट होगा आपकी एक एक पॉइंट जो है वो काउंट होगी। तो बहरहाल 2 पॉइंट 3 पॉइंट गेट की तरफ हम बढ़ते हैं, और अब हम आ जाते हैं 2 पॉइंट गेट की तरफ। 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि पेशेंट का जो राइट फुट एंड लेफ्ट फुट क्रच होते हैं, दे स्टिक एडवांस टुगेदर एंड देन द फुट राइट एंड लेफ्ट क्रच। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि लेट सपोज एक पेशेंट ने जो है वो उसकी, उसने दोनों तरफ से एक्सिलरी क्रचेस उठाए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी क्रचेस उसने दोनों तरफ से उठाए हुए हैं, तो वो प्लेसमेंट कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे उसकी दोनों टांगे जो वो खत्म हो चुकी हैं, अब वो दोनों रिलाय कर रहे हैं, या वीक है, खत्म नहीं है, वीक है, लेकिन उसको बैलेंस के लिए सपोर्ट की जरूरत है। तो वो कौन सी वाली टांग आगे रखेगा, उसकी तो दोनों अफेक्टेड है। तो 2 पॉइंट गेट से मुराद की वो सबसे पहले क्या रखेगा, उसका उसका हम जिक्र करें तो सबसे पहले वो रखेगा केन, और जो अफेक्टेड साइड लेग है वो दोनों एक साथ रखेगा। जो भी केन उसने उठाया हुआ है वो केन, और वो अफेक्टेड साइड जो है वो एक अफेक्टेड साइड जो लेग है वो रखेगा। उसने दोनों एक साथ रखी, इसलिए इसकी पॉइंट कितनी काउंट होगी, एक। कीप इन माइंड, मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट से मुराद की जब जब जो पैर या जो वॉकिंग एड है वो जैसे ही ग्राउंड से कांटेक्ट में आता है तो पॉइंट एक कहलाएगी। अगर वो वॉकिंग फ्रेम जिसकी चार टांगे होती हैं वो अगर चारों की चारों एक साथ रखता है तो अगेन पॉइंट उसको एक ही मिलनी है, कीप इन माइंड, ठीक है। तो केन और जो अफेक्टेड साइड की लेग है, जैसे ही उसने आगे रखी तो वो पॉइंट उसको एक मिली, और उसके बाद वो क्या करेगा, अनअफेक्टेड साइड लेग, जो नॉर्मल लेग है वो बाद में लाएगा। तो कितनी टोटल पॉइंट होगी, दो। सबसे पहले उसने केन्स और अफेक्टेड साइड लेग रखी तो उसको पॉइंट एक मिली, और उसके बाद उसने नॉन अफेक्टेड साइड रखी। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि सबसे पहले राइट फुट, या जहां पे भी उसने पढ़ा हुआ है राइट फुट और लेफ्ट क्रच या जो भी स्टिक वगैरह है, दे आर एडवांस टुगेदर। जो राइट फुट होगी, और मतलब जो केम्स उसने पकड़ा हुआ है चाहे वो स्टिक है या क्रच है, और उसके साथ साथ लेग एक साथ, दे आर एडवांस टुगेदर। तो जैसे ही वो एडवांस टुगेदर करेंगे तो वो पॉइंट एक ही मिलेगी। और उसके बाद लेफ्ट फुट
एंड द राइट क्रच। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये नीचे वाली लाइन बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करती है कि पहले क्या रखेंगे, केन्स एंड अफेक्टेड साइड लेग। मतलब जैसे ही हमने केन रखा और जो हमारी अफेक्टेड लेग है ना वो रखेंगे। अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये डायग्राम जो है रेसिप्रोकल 2 पॉइंट का है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं केन्स और अफेक्टेड साइड लेग। अब मिसाल के तौर पे इसकी अफेक्टेड जो भी है, अब इसकी अफेक्टेड जो है हम लेफ्ट है, तो इसने राइट वाला जो केन है वो पहले रखा, ठीक है, राइट केन रखा और लेफ्ट फुट आगे रखा। ठीक है, तो केन रखा और उसके साथ अफेक्टेड साइड लेग रखी, और उसके बाद फिर उसने अनअफेक्टेड साइड जो है वो आगे, तो एक पॉइंट उसकी मिली और एक पॉइंट जो है वो अफेक्टेड की मिली, तो ये हो गया 2 पॉइंट। एक गेट इसमें होता है रेसिप्रोकल 2 पॉइंट गेट, ये भी 2 पॉइंट ही होता है लेकिन रेसिप्रोकल। जिस तरह हमने ऊपर क्या किया कि केन और अफेक्टेड साइड ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा करना होता है। इसमें क्या करना होता है कि इट यूजेस द 2 स्टिक्स। अब ऊपर वाले में 2 पॉइंट गेट में सिर्फ एक स्टिक थी। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में भी इसको मैं बना के दिखाता हूं। जब वो 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट गेट था, उसमें एक स्टिक थी, तो उसमें टोटल कितनी चीजें होगी, 2 टांगे, जिसमें एक अफेक्टेड है, एक नॉन अफेक्टेड है और एक स्टिक। अफेक्टेड है तभी तो उसने स्टिक ली है ना। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, लेट सपोज उसने पहले वो केन आगे रखेगा और उस केन के साथ साथ टांग कौन सी वाली रखेगा, अफेक्टेड वाली नहीं, अगर अफेक्टेड रखेगा तो गिर जाएगा, नॉन अफेक्टेड रखेगा तो बैलेंस हो जाए, तो वो अफेक्टेड आगे रखेगा। क्यों अफेक्टेड इसीलिए आगे रखेगा क्योंकि अफेक्टेड के बिहाफ पे अगर उसकी राइट अफेक्टेड है वो लेफ्ट आगे लेके जाएगा, नॉन अफेक्टेड पहले ले जाएगा, तो बैलेंस अफेक्टेड पे आ जाए तो वो गिर सकता है। तो वो 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी उसके हाथ में केन है, स्टिक है, क्रच है, उसके साथ साथ वो अफेक्टेड लेग आगे रखेगा। जो भी उसकी टांग अफेक्टेड है उसके साथ साथ वो केन और उसके साथ अफेक्टेड टांग जो है वो आगे रखेगा, उसके बाद नॉन अफेक्टेड ले आएगा। तो पहले जब उसने अफेक्टेड और स्टिक साथ रखा ये 1 पॉइंट, और जब नॉन अफेक्टेड रखा तो 1 पॉइंट, तो ये हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद रेसिप्रोकल में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें उसने दोनों स्टिक, अब जैसे कि यहाँ पे पेशेंट है, इसने दोनों टांगे जो है वो दोनों तरफ स्टिक पकड़ी हुई है। ये क्या करेगा, इट यूजेस द 2 स्टिक्स, राइट भी है लेफ्ट भी है, राइट लेग एंड लेफ्ट स्टिक दे आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड टुगेदर। अगेन जब दो चीजें वो इकट्ठी प्लेस करेगा तो पॉइंट उसको एक ही मिलनी है। अब उसने क्या करा, राइट लेग के साथ स्टिक अपोजिट वाला यूज किया है, ये चीज थोड़ी सी नजर में रखनी है। राइट लेग के साथ स्टिक अपोजिट वाली जब रखी तो उसको पॉइंट कितने मिले, एक। उसके बाद पीछे वो क्या करेगा, दो जो बची हुई स्टिक है और जो बची हुई टांग है उसको भी आगे लाएगा, तो उसको वाई रेसिप्रोकल, क्योंकि इसने उलट किया है। ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में अफेक्टेड लेग के साथ स्टिक जा रही थी, लेकिन यहां पे इसने राइट लेग रखी है, लेकिन स्टिक कौन सी वाली पकड़ी है, लेफ्ट वाली। लेग राइट रखी है लेकिन स्टिक जो है वो लेफ्ट वाली पकड़ी है, और जब भी उसने दोनों ने प्लेस करी एक साथ तो पॉइंट जो है वो उसको एक ही मिली। और उसके फौरी तौर पे बाद अब क्या बचा, राइट साइड की स्टिक बची और लेफ्ट साइड की टांग बची, तो वो दोनों इकट्ठे लाएगा, तो ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है लेकिन रेसिप्रोकल है। इट प्रोवाइड स्टाइल ऑफ वॉकिंग दैट अलाउज द फास्ट वॉकिंग स्पीड टू बी अचीव्ड। ये इसीलिए ही दरकार होती है, इसीलिए दरकार इस सेंस में होती है क्यों, जब हम नॉर्मली भी चलते हैं ना, तो जब हम नॉर्मली भी पैर रखते हैं, हमारा राइट पैर के साथ जो आर्म स्विंग करता है वो अपोजिट ही होता है। ये हमें पता नहीं चलता, काउंटर हम तो चलते रहते हैं, लेकिन कभी आप नोटिस इस चीज़ को अगर हम करें तो हम ऐसे ही वॉक करते हैं। बहरहाल तो ये रेसिप्रोकल और नॉर्मल 2 पॉइंट गेट है। आगे बढ़ते हैं 3 पॉइंट गेट, और आगे हम इसको देखते हैं स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो है वो टेक्निक है, उसको भी हम अब स्टेयर्स क्लाइंबिंग टेक्निक से मुराद वाई वी स्टडी द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट को भी हम आगे पढ़ते हैं। स्टेयर्स जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा उतरेगा तो ये पॉइंट टेक्निक कैसे अप्लाई करेगा, तो उसमें मैं तरीका समझा देता हूँ। जब वो स्टेयर क्लाइंबिंग सीढ़ियां जब वो चढ़ेगा, तो जब वो चढ़ता है तो सबसे पहले वो अफेक्टेड नहीं रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसने जोर देना है तो वो नहीं दे सकता, तो सबसे पहले वो अनअफेक्टेड रखेगा। ये 2 पॉइंट गेट और 3 पॉइंट गेट की बात हो रही है। जैसे ही उसने अनअफेक्टेड रखा पहले, क्योंकि उसने उसके ऊपर वेट देके आगे बढ़ना है, तो उसने कोई जानदार चीज रखी नहीं होती, अफेक्टेड नहीं रख सकता। जैसे ही वो चढ़ा उसने अनअफेक्टेड रखी, उसके बाद अफेक्टेड और स्टिक जो है वो साथ रखेगा, तो अगेन ये 2 पॉइंट गेट है। अब देखो इस लेडी का राइट साइड अफेक्टेड है, राइट साइड अफेक्टेड है, तो इसने जो भी है ये एक्सिलरी क्रच है, वैसे एक्सिलरी क्रच ने राइट साइड पे ही पकड़ा हुआ है, तो उसकी टोटल पॉइंट्स हैं। अब जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगी तो पहले ये अफेक्टेड को नहीं रख सकती ऊपर, तो पहले ये इसने नॉन अफेक्टेड को, ये चढ़ने की बात हो रही है, तो पहले इसने नॉन अफेक्टेड को आगे किया। कीप इन माइंड, पहले इसने नॉन अफेक्टेड को आगे किया,
उसके बाद अब जब इस पे ये वजन देगी लेफ्ट वाली पे और फिर ये दोनों स्टिक और लेफ्ट लेग को और राइट लेग को इकट्ठे रखेगी तो अगेन इस पे 2 पॉइंट्स ही इसको मिलनी, तो ये 2 पॉइंट गेट ही है। अब डिसेंडिंग देखते हैं। जब ये तो हो गया चढ़ना, उतरने में इस उलट है, इधर इसने नॉन अफेक्टेड रखा, अब उसने अफेक्टेड लेग और केन को एक साथ रखना है, मतलब बिल्कुल उलट कर लो, बिल्कुल उलट कर लो। अब यहां अब देखो जब उतरने की बारी आई तो इस लेडी का जो अपना अफेक्टेड था, अब जब अगेन जब उतरने की बारी आई तो इसने अफेक्टेड जो राइट साइड का स्टिक थी, राइट साइड की स्टिक थी, पहले तो ग्रिपिंग चेक कर लो, तो जो अफेक्टेड लेग थी वो उसने आगे रखी। अब यहां पे सवाल बनता है, तो उसने अफेक्टेड लेग और स्टिक, पहले तो पोजीशन चेंज है, अफेक्टेड लेग और स्टिक को साथ एक साथ क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले वो स्टिक रखेगी, यहाँ पे आप चेक करो, पहले वो स्टिक रखेगी फिर पैर रखेगी। जैसे ही उसने स्टिक रखी, अब वो स्टिक पे अपना वजन देगी, शोल्डर पे अपना वजन देगी, अपने आप को होल्ड करेगी, लोड ट्रांसमिट करके उसके बाद अपनी अफेक्टेड लेग रखेगी, ताकि जब मैं अपना राइट पैर जो नॉन अफेक्टेड पैर आगे करूं तो मुझे इतना ज्यादा वेट है वो इसके ऊपर ना आए, ज्यादा मेरा स्टिक के ऊपर है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप एक को रट लेते हो तो दूसरा, जब हम चढ़ते हैं तो उसमें हमने नॉन अफेक्टेड को पहले आगे करना होता है, ठीक है, और फिर अफेक्टेड को, और जब हम उतरते हैं तो पहले हमने अफेक्टेड आगे करनी है फिर नॉन अफेक्टेड, ठीक है। 3 पॉइंट के ऊपर बात जाते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गया और जिसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग भी पढ़ ली। अब 3 पॉइंट, अगेन 3 पॉइंट का मुराद, 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट हमें कैसे मिलेंगी? तो 3 पॉइंट गेट इन विच द बोथ क्रचेस एंड द अफेक्टेड लेग दे आर द एडवांस टुगेदर देन द नॉर्मल लेग इज मूव्ड। ये कह रहा है कि जो अब ये यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, ये हमें 2 पॉइंट समझा रहा था ना, तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, जिसमें हमें ये यहाँ पे ये बता रहा था कि इधर हमने केन्स और अफेक्टेड रखना है, ये 2 पॉइंट। अब यहाँ पे चेक करो, ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वो कह रहा है कि पहले केन रखो फिर अफेक्टेड केन रखो और अनअफेक्टेड, मतलब केन और अफेक्टेड लेग हमने साथ रखनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 पॉइंट गेट में क्या होता है कि दोनों जो क्रचेस हैं, जब क्रचेस और उसके साथ हमने, क्रचेस मतलब केन, क्रचेस और अफेक्टेड लेग हमने एक साथ रखनी है, उसके पीछे जो हमने नॉर्मल लेग लानी है, वही वाली बात जो हमने सीढ़ियां उतरने वाली में करी थी। लेकिन 3 पॉइंट हमने इसमें कैसे मिलनी है वो हम देखते हैं। तो स्टेप 1 चेक करो, तो इसने सबसे पहले जो दोनों क्रचेस हैं, ये स्टेप 1 है। अब ये इसका अफेक्टेड जो है वो कौन सा है? लेफ्ट है, नॉर्मल राइट है, 2 उसने क्रचेस पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 पॉइंट हमने कैसे मिलनी है। 3 पॉइंट हमें ऐसे मिलेंगे कि उसने सबसे पहले दोनों क्रचेस आगे की तरफ रखे, जैसे ही दोनों क्रचेस उसने आगे की तरफ रखे, द बोथ क्रचेस दे आर एडवांस टुगेदर। ये रखो 1 पॉइंट, ये इसने एक क्रच रखा, ये दूसरा, दोनों उसने साथ रखा है। उसके बाद उसने अनअफेक्टेड आगे किया नहीं, उसके बाद उसने अफेक्टेड आगे लाना है। ये चेक करो, केन अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड, यहाँ पे ये नॉर्मल था, सबसे पहले उसने केन आगे रखे दोनों, तो 1 पॉइंट मिल गई। उसके बाद वो अफेक्टेड ले आया, 2 पॉइंट मिल गई, उसके बाद फिर वो अनअफेक्टेड ले आया। क्लियर है? यहां पे ये चेक करो, जैसे ही उसने दोनों स्टिक्स आगे रखी, उसके बाद उसने अफेक्टेड को उसके साथ साथ मूव किया और फिर वो नॉन अफेक्टेड ले आया। ये यहां पे चेक करो, यहां पे जैसे ही इसने वॉकर आगे रखी और उन बोथ क्रचेस के साथ वो अफेक्टेड लेग मतलब लेफ्ट वाली टांग आगे ले आया, उसके बाद वो ले आया। ये जो आपका अपना ब्लैक इंडिकेट करता है ना एरो, इसके आप फोकस करो। उसने दोनों क्रचेस साथ रखे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गई। उसके बाद उसने ये वाली टांग जो अफेक्टेड है, ये तो उसके साथ ही आनी है, 2 पॉइंट, और तीसरी पॉइंट जब वो नॉर्मल टांग को बाद में ले आया। ये आप शूज का मार्क चेक करो। तो 3 पॉइंट गेट में क्या होता है कि सबसे पहले हमने केन को रखना होता है, क्रच और उसके साथ साथ अफेक्टेड लेग को, तो 2 पॉइंट और तीसरी पॉइंट हमें अनअफेक्टेड साइड की मिलेगी, ठीक है। तो कीप इन माइंड, 2 जब उसने रखे अपना वॉकर, तो उसकी पॉइंट और फिर अफेक्टेड लेग और उसके बाद नॉर्मल अनअफेक्टेड। अब हम यही 3 पॉइंट वाला बंदा डेफिनेटली सीढ़ियां चढ़ेगा और सीढ़ियां उतरेगा। तो वो कैसे उतरेगा? तो जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा तो सबसे पहले वो अनअफेक्टेड को आगे करेगा, क्योंकि वो ऑफ द ग्राउंड है, वैसे भी उसकी पॉइंट तो काउंट होगी लेकिन वो ऑफ द ग्राउंड है। तो उसने सबसे पहले अनअफेक्टेड आगे की, अनअफेक्टेड आगे करने के बाद उसने अफेक्टेड आगे की और फिर उसने जाके केन रखा है। क्यों, मैं बताता हूं। ये देखो, नंबर 1, सबसे पहले उसने अनअफेक्टेड आगे की, अनअफेक्टेड टांग जैसे ही उसने आगे की, अभी तक उसने देखो स्टिक उसकी उधर ही पड़ी हुई है,
उसके बाद उसने अफेक्टेड रख के उस पर जब सपोर्ट दिया और फिर उसके बाद जो है उसने केन मूव किया। और डिसेंडिंग में इसका बिल्कुल उल्टा है, डिसेंडिंग में इसका उल्टा है, ठीक है। यहां भी ये चेक करो, अनअफेक्टेड, अब मतलब इसका जो अफेक्टेड है और अफेक्टेड जो इसकी है वो राइट है, इसीलिए इसने अनअफेक्टेड लेफ्ट आगे की है। तो इसने अनअफेक्टेड पहले आगे की, मतलब इसने पहले लेफ्ट आगे की, नॉर्मल आगे की, क्योंकि अगेन यही वही बात है, इसने आगे वो करनी है जिसपे इसने सपोर्ट देनी है। अब ये अफेक्टेड पे सपोर्ट तो दे नहीं सकता, इसीलिए इसने पहले नॉर्मल अपनी आगे की ताकि इसके ऊपर वो वजन दे सके, उसके बाद फिर ये आगे करेगा जो है अनअफेक्टेड। तो सबसे पहले इसने अनअफेक्टेड आगे की, अनअफेक्टेड आगे करके उसके ऊपर वजन दिया, फिर जो है उसकी अफेक्टेड टांग है उसको आगे किया और उसके बाद जो है उसने केन आगे किया। ये देखो, तो इसकी राइट अफेक्टेड है और लेफ्ट जो अनअफेक्टेड है, तो इसने सबसे पहले लेफ्ट आगे किया, लेफ्ट आगे करने के बाद इसने अफेक्टेड आगे किया और उसके साथ साथ जो है ये वोकल लेके आया। तो ये 3 पॉइंट। उतरने में डेफिनेटली अगेन वही बात है, ये वो देगा जिस पे इसने बाद में सपोर्ट देना है। तो सबसे पहले ये अफेक्टेड आगे करेगा, जैसे ही इसने अफेक्टेड आगे की, यहाँ पे चेक करो राइट, इसने अफेक्टेड आगे की, ये रेड शो कर रहा है उसको। जैसे ही उसने राइट अफेक्टेड आगे की उसके बाद वो स्टिक देगा ताकि उसके ऊपर सपोर्ट दे सके। जैसे ही उसने अफेक्टेड आगे करके फिर वो स्टिक रखेगा, अगेन इसमें स्टिक रखेगा और फिर उस पर वेट देके जो अनअफेक्टेड के बिहाफ पे ये उतरेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट गेट है। आप इन फॉर्मूलोज को अगर रट लेते हो ना तो आपको जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है।